नॉर्मली मैं अपने चैनल पे एस्पिरेंट्स के लिए एंग्जाइटी कैसे टैकल करें, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करें, कैसे प्रिपरेशन में अपने स्ट्रगल्स को थोड़ा कम कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, इनके ऊपर बात करता हूं। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स को मोरली स्ट्रांग करने के लिए है जो ये सोचते हैं कि हम कितना भी हार्ड वर्क कर लें या कितना भी हम कोशिश कर लें और हमारे रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं और रिजल्ट निकलते नहीं है। अंदर से हमको पता होता है कि हाँ हम कर सकते हैं, जब हम चीजों को कर रहे हैं हम कर पा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो रिजल्ट नहीं निकलता, पूरी मेहनत करके जाते हैं, रिजल्ट नहीं निकलता। कभी कभार चीजें गलत हो जाती हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम सारी चीजें सही कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने बगल वाले से कम्पीट नहीं कर पाते एग्जाम में। और आप कई सारे लोगों की स्टोरीज में इन चीजों को देख भी सकते हैं जो पहले कई सारी चीजों को क्वालिफाई कर चुके हैं और सक्सेस हो चुके हैं अपनी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। ये कहानी दो दोस्तों की है। एक राजा का बेटा होता है और एक व्यापारी का बेटा होता है। ये दोनों लोग गुरुकुल में मिलते हैं। गुरुकुल पुराने ज़माने में स्कूल्स हुआ करते थे, उनको गुरुकुल बोलते हैं। वहाँ पे ऊंचे और नीचे किसी भी घराने के लोग हों आके पढ़ सकते थे। इनकी वहाँ पर दोस्ती होती है। जब ये लोग गुरुकुल से अपनी पढ़ाई खत्म करके निकलते हैं तो राजा तो भाई राजा का बेटा था तो वही उसे राजपाट संभालना था, और जो व्यापारी का बेटा था वो जाके व्यापार संभालना शुरू करता है। इस व्यापारी का काफी बड़ा कारोबार होता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है उसके ऊपर उसका सारा व्यापार चौपट हो जाता है। उसके बीवी बच्चे तक नहीं पल पाते। एक दिन व्यापारी और उसकी पत्नी बैठकर सोच रहे होते हैं कि हमारा इतना बुरा समय है, अब हम इस समय को कैसे बदल सकते हैं। तब बीवी व्यापारी से कहती है कि मैंने सुना है कि राजा तुम्हारा दोस्त है, तुम जाके राजा से मदद क्यों नहीं मांगते। तो व्यापारी थोड़ा एग्री करता है कि हाँ चलो मुझे राजा से मदद मांगनी चाहिए। तो बीवी और व्यापारी दोनों लोग राजा के दरबार में पहुंचते हैं शाम को। तो काफी खातिरदारी होती है उनकी, काफी आवभगत करी जाती है। तो राजा को भाई अपना दुखड़ा बताना शुरू करते हैं कि मेरा ऐसा था व्यापार इतना बड़ा और कैसे चौपट हो गया। वो कहते हैं अरे दोस्त कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम आराम करो, खाना वीना खाओ, बच्चों को खाना वाना खिलाओ, कल सुबह दरबार में बात करते हैं। अगली सुबह जैसे ही दरबार लगता है, मंत्रिमंडल बैठा होता है, राजा बैठे होते हैं और उसका दोस्त भी बैठा होता है उसी दरबार में। तभी दोस्त अपना दोहड़ा रोना शुरू करता है कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात थी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो राजा कहता है अरे ऐसी बात, दोस्त मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मंत्री जी इनको एक बकरी दे दो। और उनको एक बकरी दे देता है। अब जो राजा ने जो चीज दी थी उसको मना तो कर नहीं सकते थे, लेके वो चले जाते हैं। 10-15 दिन वो उस बकरी का दूध पीते हैं, बच्चे बच्चे पल जाते हैं उनके। उसके बाद 15 दिन बाद वो बकरी मर जाती है। उनको बहुत दुख होता है कि राजा ने हमें एक चीज दी थी वो भी हमारे पास नहीं रही। 2-3 दिन वो लोग काफी मायूस रहते हैं। उसके बाद उनकी बीवी फिर से कहती है कि चलो राजा से दोबारा से मदद मांगते हैं, क्या पता राजा इस बार कुछ और चीज दे दें। वो फिर पहुंचते हैं राजा के पास शाम को। राजा कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से तो अपना खाना वाना खाओ, बच्चों को खिलाओ खाना, सुबह आराम से बात करेंगे, आराम आराम करो। अगले दिन सुबह फिर दरबार लगता है, पूरा मंत्रिमंडल फिर से पूरा दरबार लगा हुआ है। फिर से दोस्त अपना दुखड़ा रोता है। राजा कहता है अरे ऐसी बात, मंत्री जी एक और बकरी दे दो। फिर वो उस बकरी को लेके चले जाते हैं। फिर 10-5 दिन फिर वो दूध पीते हैं बकरी का, बकरी दोबारा मर जाती है। दोबारा से वही मायूस हो जाते हैं वो लोग। फिर बीवी सोचती है कि अब क्या करें। फिर व्यापारी को कहती है कि चलो फिर राजा तुम्हारा दोस्त है, चलो फिर मदद मांगते हैं। तीसरी बार फिर पहुंचते हैं, फिर वही स्टोरी, फिर एक बकरी मिली, लेके वापस आ गए। चौथी बार भी यही बात, पहुंचे बकरी ली, वापस आ गए। 5वीं 6ठी बार ऐसा चलता रहता है। 7वीं 8वीं बार जब वो बकरी लेने पहुंचते हैं, बकरी नहीं मतलब मदद मांगने पहुंचते हैं, उन्हें मदद में बकरी मिलती है, लेके आते हैं। 10-15 दिन फिर उसका बकरी का दूध पीते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी चीज अलग थी। इस बार वो बकरी जी गई और 2 बकरियों के साथ ब्याई, मतलब उसने 2 बच्चे दिए और वो उन 2 बच्चों ने और 2 बच्चे दिए। ऐसा करते करते उनके पास काफी सारी बकरियां हो गई। इतनी बकरियां हो गई कि वो अपना बच्चों का पेट पाल सकें और अपना घर वाला चला सकें। कुछ समय बाद और समय बदला, और सारी बकरियां हो गई और सारे जानवर हो गए। उनके पास अब इतना पैसा आ चुका था कि अब उसको वो बेचना शुरू कर सकते थे, दूध को वो बेच सकते थे बकरियों का, और उसी से उन्होंने व्यापार शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है अब समय उनका ऐसा आ चुका था, थोड़ा सा समय संभल चुका था, पुराने जैसा दोबारा से होने लगा था। तो एक दिन व्यापारी और उसकी बीवी बैठ के सोच रहे होते हैं कि हमारा कितना खराब समय था, हमारी राजा ने उस समय में इतनी मदद करी, तो अब हमें राजा को धन्यवाद बोलने जाना चाहिए। ठीक है भाई चलते हैं। व्यापारी और उसके बीवी पहुंचते हैं राजा के पास। शाम को पहुंचते हैं, दोबारा से वही काफी खातिरदारी होती है, आवभगत होती है। राजा कहता है कल सुबह बात करेंगे। फिर दरबार में मिलते हैं, सब पूरा दरबार लगता है, मंत्रिमंडल बैठा होता है। दोस्त कहता है, यानी वो व्यापारी कहता है कि दोस्त तुमने हमारी कितनी मदद करी, हमारा कितना कठिन समय था जिसने तुमने हमारी इतनी मदद करी कि आज हमारा दोबारा से समय वैसा ही हो चुका है, हम दोबारा से एक अच्छे समय को देख पा रहे हैं। तो राजा कहता है ये तो मेरा फर्ज था दोस्त, और काफी खुश होता है इस चीज को देख के। मंत्री जी से कहता है मंत्री जी इनको 3 गांव 100 गाय और बहुत सारे रुपए देने को बोलता है, ये इनको दे दो। तो दोस्त यार थोड़ा नाराज सा होता है इस बात को देख के कि मतलब अब मुझे ये 3 गांव और 100 गाय और इतना सारे पैसे दे रहा है जब मुझे जरूरत ही नहीं है, और जब मुझे जरूरत थी तब ये हर बार मैं आता था, एक बकरी दे के मुझे वापस भेज देता था, ये कैसी बात हुई। वो कहता है कि भाई राजा तुमसे मैंने जब कहा था
तब तो तुम मुझे एक एक बकरी दे रहे थे और अब सही हो गया तो इतना इतना सारा तुम चीजें दे रहे हो मुझे। वो कहता है मेरे दोस्त बात को समझो, जब तुम मेरे पास उस समय में आए थे जब तुम्हें मैं एक एक बकरी दे रहा था, हर बार वो बकरी मर जाती थी। जितनी बार भी मैंने तुम्हें बकरी दी उतनी बार तुम्हारी बकरी मर गई। अगर मैं उस समय में तुम्हें पूरा राजपाट भी दे देता तो तुम उसको संभाल नहीं पाते और वो पूरा खत्म हो जाता। लेकिन अब दोस्त तुम्हारा समय सही हो गया है, तब तुम्हारा समय खराब था और अब समय तुम्हारा सही हो गया है, तो आज मैं जो तुम्हें चीज़ें दूंगा उसका तुम तिगना चौगना जितना तुम कर सकते हो उतना कर दोगे। लेकिन अगर मैं उस समय तुम्हारी इतनी इन चीज़ों से मदद करता, चाहे मैं पूरा राजपाट तुम्हारे हाथों में दे देता, उसके बावजूद भी तुम उसको संभाल नहीं पाते और तुम उसको खत्म कर देते क्योंकि तुम्हारा समय सही नहीं था। देखिए स्टोरी का मोरल ये है, कई बार एस्पिरेंट्स क्या होता है काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ पाता क्योंकि समय कभी कभी हमें फेवर नहीं करता। और जो लोग हार्ड वर्क करते रहते हैं, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं, परसिवरेंस होती है जिनमें, वो एक दिन ऐसा आता है सक्सीड हो जाते हैं। आप इस एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के। युवराज सिंह कितना पहले आ चुके थे इंडियन क्रिकेट टीम में और उसके बावजूद महेंद्र सिंह धोनी नहीं आए थे, जबकि वो कितने कैसे खिलाड़ी हैं और उनकी कीर्ति कितनी गाई जाती है, आप तो वो जानते ही हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं हो। तो आप समझ सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स परेशान हो जाते हैं, वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब चीज़ ठीक कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाते 5-10 मार्क्स से या बहुत कम मार्क्स से भी ऐसा होता है, रह जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप में कोई कमी है। हर बार हर चीज़ का ब्लेम आप अपने सर पर ले नहीं सकते क्योंकि हर बार गलती आपकी नहीं होती है, कभी कभी समय की भी गलती होती है और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, बचपन से सुन रहे हैं इस बात को। लेकिन हम जब हार्ड वर्क करते रहते हैं, कंटिन्यूसली लगे रहते हैं, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि हम सक्सीड हो जाते हैं, है ना। तो यही आज की स्टोरी थी। मेनली जो ये स्टोरी थी वो हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए थी और इस टाइप का कंटेंट मैं चैनल पे अपलोड करता नहीं हूँ वैसे, और पता नहीं इस वाले वीडियो को भी शायद रखूँगा नहीं रखूँगा, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा रियलाइज़ कीजिए। ये चीज़ हमेशा आपके होप बना के रखेगी। ये कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, इसे देख के बहुत मोटिवेट मत होइएगा, कोई मोटिव नहीं है मेरा इस चीज़ की मैं आपको बहुत मोटिवेट करूँ। लेकिन हाँ, आपके अंदर जो उम्मीद है उसको बरकरार रखना आपको ज़रूरी है और हमेशा गलती आपकी नहीं है, ठीक है। उसी के साथ थैंक यू।